अस्सलामुअलैकुम। ज़िक्र करेंगे उन 5 ग़ज़ा का जो शुगर के मरीज़ों को कभी भी नहीं खानी चाहिए। पहली ग़ज़ा जो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है वो सफ़ेद चावल हैं। सफ़ेद चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है जो खाने के बाद खून में शुगर की सतह को फ़ौरी तौर पर बढ़ा देती है। इसके बजाय अगर आप ब्राउन चावल का ब्राउन राइस का इस्तेमाल करेंगे जो फ़ाइबर से भरपूर होते हैं, उनमें शुगर तो मौजूद होती है लेकिन ये शुगर की सतह को तेज़ी से नहीं बढ़ा सकती, इसलिए सफ़ेद चावल का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों को नहीं करना चाहिए। दूसरी नुकसानदेह चीज़ बेकरी आइटम्स हैं जैसे कि बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज़। ये ग़ज़ाएँ रिफ़ाइंड आटे और चीनी से बनी होती हैं जो ना सिर्फ ब्लड शुगर को बढ़ाती हैं बल्कि वज़न में इजाफे का बायस भी बनती हैं। अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो ताज़ा फलों का इंतखाब कर सकते हैं जो कुदरती मिठास के साथ साथ फ़ायदेमंद भी होते हैं। उनके अंदर नेचुरल विटामिन्स भी होते हैं जो जिस्म को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो शुगर के मरीज़ों को नहीं खानी चाहिए, उससे परहेज़ करना चाहिए, वो चीनी वाले मशरूबात हैं जैसे कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, बाज़ार में मिलने वाले मीठे जूसेस हो गए। इनमें चीनी की जो मिक़दार है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये शुगर लेवल को बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं। इनके बजाय अगर आपने पीना है तो सादा पानी पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, लीमू का पानी पी सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चौथी ग़ज़ा जिससे परहेज़ करना चाहिए वो फ्राई की हुई चीज़ें हैं जैसे कि समोसे, पकोड़े, चिप्स। ये ग़ज़ाएँ ना सिर्फ चिकनाई से भरपूर होती हैं बल्कि इंसुलिन के असर को भी कमज़ोर कर सकती हैं जिससे शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको कुछ क्रिस्पी खाने का दिल करे या कुछ कम ऑयल में का दिल करे तो आप कुछ और कम ऑयल वाली चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलू का इस्तेमाल तो कम से कम करें लेकिन कुछ और बेसन की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँचवीं और आखिरी नुकसानदेह चीज़ प्रोसेस फूड हैं जैसे फ़ास्ट फूड, नूडल्स, डब्बे बंद ग़ज़ाएँ। इनमें मसनूई अज्जा और इजाफ़ी नमक शामिल होता है जो शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ताज़ा फल और कुदरती ग़ज़ा खाने की आदत डालें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके और खून में जो शुगर की सतह है वो कंट्रोल में रहे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।